द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी जो पुस्तक है उसमें जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो है असली दौलत वह है जो हमें दिखाई नहीं देती। दिखावे, गाड़ियाँ, लग्जरी से ज़्यादा जरूरी है बचत और फाइनेंशियल सुरक्षा। ठीक है, यदि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा रिच हैं। बल्कि इस बात से कि आपके पास लग्जरी वॉच हैं और आपके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए हमारे साथ इस बुक के हिसाब से। अमीर वह नहीं जिसके पास महंगी चीज़ें हैं, बल्कि वह है जिसके पास आज़ादी है। दोस्तों, ये बात वाकई ये मेरे दिल के बहुत करीब है कि अमीर आप पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा होगा, ये असली अमीरी नहीं है। आपके पास कितना फ्री टाइम है, क्योंकि द मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीसियस थिंग इन दिस वर्ल्ड इज द टाइम। तो इसी क्रम में हमारा अगला रोल है वो क्या है कि किस्मत और जोखिम का बड़ा रोल है। पैसा कमाने में किस्मत का और जोखिम का बहुत बड़ा रोल है। रिस्क, यदि हम जितना बड़ा हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। तो जीवन में यदि आपने रिस्क नहीं लिया तो आपके बड़े बनने की संभावना भी बिल्कुल जीरो है। थर्ड रूल इस बुक का कहता है कि पैसा, समय जो है पैसे से ज़्यादा ताकतवर है। कंपाउंडिंग और चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा मैजिक है जिससे हम लॉन्ग टर्म में यदि हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी अपनी करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो हमें अमीर जरूर बना देंगे। इस बुक का अगला रूल कहता है कि आज़ादी ही सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम इज द वेल्थ। पैसा तभी काम का है जब वह आपके समय और चॉइस की आज़ादी आपको देता है। मैं क्या खरीद सकता हूँ इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या मैं क्या छोड़ सकता हूँ। बुद्धिमानी से ज़्यादा व्यवहार मायने रखता है। फाइनेंशियल सफलता आईक्यू से नहीं बल्कि ईमानदारी, भावनाओं पर कंट्रोल और लालच पर कंट्रोल से आती है। इस बुक का अगला रूल कहता है कुछ बड़े मौके ही सब कुछ बदल देते हैं। जिंदगी में आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक एक डिसीजन दो लोगों ने लिया, एक का पॉजिटिव डिसीजन पड़ गया वही और एक का वो डिसीजन नेगेटिव हो गया। तो एक तो बहुत नीचे खाई में चला गया और एक शिखर पर पहुंच गया। आपने देखा होगा अपने दोस्तों में ही ये चीज़ कि एक पॉजिटिव डिसीजन, सपोज एक एक दोस्त है जिसने दो एग्जाम्स दिए और एक दोस्त उसमें सफल हो जाता है और एक दोस्त उसमें फेल हो जाता है। तो जो फेल वाला दोस्त है उसकी ज़िंदगी क्या होती है और जो पास हो जाता है उसमें उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो ये जीवन में हर जगह ये रूल लागू लागू होता है। कुछ बड़े मौके ही आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देते हैं। ज़िंदगी में एक दो सही फैसले या गलतियाँ आपकी किस्मत को बना और बिगाड़ सकती हैं। इसीलिए डाइवर्सिफाई करें और हमेशा रूम फॉर एरर रखें। नेक्स्ट है गलतियों के लिए जगह छोड़ें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि गलतियाँ करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो गलतियाँ करने से डरे नहीं, बल्कि गलतियों से सीखें, गलतियाँ करें और गलतियों को जल्दी करने की सोचें, जिससे कि हम उन गलतियों को सुधार भी बहुत जल्दी पाएँ। अगर आप अपनी लाइफ में गलतियाँ ही लेट करेंगे तो सुधारेंगे कब? तो लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों। इसमें गलतियाँ भी आप जल्दी करें, उनको उनसे जो लर्निंग्स हैं वो भी जल्दी सीख लें और हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना पसंद करें, ना कि उस गलती को खुद करके उसमें नुकसान झेलकर हम उस गलती से कुछ सीखें। तो ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। हमेशा दूसरों के अनुभवों से सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें, लोगों से मिलें, तो ये हमें ज़रूर अमीर बना सकती है। अगला है निराशावाद आकर्षक है, लेकिन बुरी खबरें ज़्यादा ध्यान खींचती हैं, लेकिन दुनिया में धीरे धीरे बेहतर हो रही है। लॉन्ग टर्म में आशावाद से ही पैसा कमता है। आपने देखा होगा कि मार्केट्स में कभी क्रैश की न्यूज आती है, कभी कुछ आता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, बहुत निराशावादी हो जाते हैं। लेकिन जो आशावाद रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आशावादी रहते हैं, मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है, उससे उन्हें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग ही लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। ठीक है, जीवन बदलता रहता है, प्लान भी बदलें। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं है, धीरे धीरे जीवन चेंज होता रहता है, परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। तो ऐसे में हमारे लिए हमारे जो प्लान्स हैं उनको भी उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बनाना होगा, तो तभी हम जीवन में कुछ ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी पैसे को लेकर इस बुक में जो हमने सीखी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और इससे हम कुछ बेहतर सीख पाए।
तो आशा करते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है, चैनल आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं इस चैनल पर, कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं, और मैं ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो और आप, और किस बुक की समरी, किस बुक की इम्पोर्टेंट लर्निंग्स आपको नेक्स्ट वीडियोज में देखनी पसंद करेंगे आप, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।